बाबर आजम पर संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए। उसके बाद जो है वो काफी क्रिकेट टीम में भी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में भी इस खबर को लेकर काफी हलचल मच गई है। हमारे साथ इस वक्त हानिजा शहनाज मौजूद हैं जिन्होंने बाबर आजम पर कल इल्जाम आयद किए कि उनके बाबर आजम से 2010 से तल्लुकात हैं और बाबर आजम ने उनको धोखा दिया है और बाबर आजम को क्रिकेट बनाने में, क्रिकेट टीम को बचाने में, क्रिकेट बनाने में उनका काफी हाथ है। तो हानिजा से बाकी बात जानते हैं। हानिजा, आपने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम के साथ आपके तल्लुकात जो हैं वो 2010 से, फिर आपने कहा कि 2011 में हम भाग कर शादी करना चाहते थे लेकिन माली हालात ने हमें इजाजत ना दी। फिर आपने एक और आगे जाकर इल्जाम आयद किया कि आप 2015 में हमला आई और फिर न्यूजीलैंड के टूर पे जाने से पहले बाबर आजम ने आपको धमकी। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये बात तो सब सच है क्योंकि लास्ट टाइम जब बाबर ने मुझे 18 नवंबर को बुलाया था, आई थिंक मैचेस तब खत्म हो गए थे क्योंकि मैं ज्यादा मैच अब नहीं देखती, क्रिकेट वगैरह में ना मुझे अब शौक है। तो जब बाबर ने मुझे बुलाया था, मेरी उसके साथ बात हुई थी तो हमारी काफी झगड़ा हुआ है। 20 नवंबर को उसने लास्ट टाइम मुझे कॉल की और उस वक्त उसने साफ मुझे इंकारी दे दी इस बात की कि तुम शादी का मुतालबा भी ना करना, तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना, मैं किसी भी लिहाज से तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मतलब इतने सालों से सब कुछ साथ रह के सब कुछ करके एकदम उसने मुझे कह दिया कि जी मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो फिर ऑब्वियसली मैं उसी दिन, अब बार बार मुझे एक बात दोहराई जा रही है, जी हामिजा 10 साल से चुप क्यों थी? मैं 10 साल से चुप तो नहीं थी, फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं मंजरे आम पे आई हूँ, 10 साल से मैं खामोश तो नहीं थी। आपको मैं दिखा सकती हूँ कि मेरे पास इस वक्त 2017 में जो बाबर के खिलाफ मैंने कंप्लेन दी थी, वहां पे दर्ज की थी, तब इन लोगों ने एक मशरूत सुलह की थी और ये आप जाकर नसीराबाद थाने में पुलिस स्टेशन में चेक कर सकते हैं, वहां के फेडेक्स ऑफिस में 2017 से ये वहां पे कंप्लेन रजिस्टर्ड है, वहां पे ये रजिस्टर्ड थी। उसके बाद दोबारा फरवरी में क्वारंटाइन से पहले इसने मुझे बुलाया, 14 डेट थी और 4:30 बजे का टाइम था। मैंने उस दिन भी 15 की कॉल की थी, तब भी पुलिस आई थी। लेकिन जब पुलिस ने मुझे कहा कि क्योंकि इसने मुझे मारा था वहां पर बुलाकर, तो मुझे पुलिस ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन चले, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि सर मैं अकेली थी, मैं पुलिस स्टेशन जाती क्या करती, लोगों के सवाल थे, सो मैं खामोश हो गई। फिर उसके बाद दोबारा फिर उस वक्त से अब तक सिर्फ बाबर की ब्लैकमेलिंग ही मैं बर्दाश्त कर रही थी और कुछ नहीं मैं कर रही थी। इंकारी तो मुझे उसने आज से 10 महीने पहले ही कर दी हुई थी, लेकिन अब वो मुझे सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल इस बुनियाद पे कर रहा है कि जो तुमने मशरूत सुलह की थी उसकी वीडियो और जो उसके पास मेरी पिक्चर्स थी, जो जो चीजें थी, वो सब वो वायरल कर देगा। अच्छा हंसा, यहाँ पर बात कहिएगा कि आपके पास उनकी कोई पिक्चर ऐसी नहीं है कि बाबर आप इकट्ठे बैठे हो किसी साथ, आप किसी जगह गए हो, ऐसी आपके पास कोई सबूत या पिक्चर वगैरह है आपके साथ पास? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि मैं बाबर का ना दो चेहरे हैं। एक दुनिया के सामने बड़ा इनोसेंट फेस है कि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, एक चेहरा जो सिर्फ मैं जानती हूँ और वो लोग जानते हैं जो मुझे जानते हैं। उन लोगों को पता है, वो लोग हमेशा सारी जिंदगी पिछले 6-7 साल से मुझे उसके साथ जब देख रहे थे तब भी वो मुझे कह रहे थे कि ये सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करे, ये सिर्फ चालाक था। इसने सर 2 से 3 दफा मेरे मोबाइल तोड़े हैं, इसने कोई प्रूफ छोड़ा नहीं था, लेकिन जो प्रूफ इस वक्त मेरे पास मौजूद है ना, वो अल्लाह की तरफ से मेरे पास मौजूद है, अल्लाह की तरफ से। कि मतलब जैसे आपको पता है एक मोबाइल में एक पूरी वो डाटा पड़ा होता है, आपका जीमेल अकाउंट होता है, तो ये सब कुछ मेरे पास जब 2017 में मेरे पास बहुत ज्यादा पिक्चर्स थी। मैंने पुलिस कंप्लेन की थी, किसी वजह से की थी, और एक पुलिस अफसर ने एमी तो किसी को बुला नहीं लिया था। जब वो पुलिस अफसर ने उसको बुलाया तो सारे सबूत की बुनियाद पे ही बाबर को पुलिस स्टेशन बुलाया था। मुझे ये था कि अभी आपने कहा कि आपके पास सबूत आया कि अल्लाह की तरफ से, क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास सर सबूत सारे मेरे सीडीआर्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल काफी नंबर्स वायरल हो गए, मेरे भी कुछ नंबर वायरल हो गए, कुछ मेरे सीडीआर में जो मेरी फैमिली के थे वो भी वायरल हो गए। पहले जो बाबर का नंबर था जो पीसीबी में रजिस्टर्ड था, जो उसका अंडर 19 से चलता आया, तो उसकी पूरी कॉल डिटेल्स, मेरी तमाम सीडीआर 2014 की, 15 की, 16 की, वो सारी मेरे पास मौजूद है। और वो मैंने 2017 में जब कंप्लेन की थी उससे पहले मैंने अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि आप भी समझते हैं कि इतना पुराना कॉल डाटा तो कहीं से भी नहीं मिल सकता था। उसके बाद अभी जो बाबर मुझे अपने प्रोफेशनल नंबर से दोबारा नंबर चेंज करके इस कंप्लेन 2017 के बाद मुझे राब्ता कर रहा था,
वो नंबर भी मेरे पास है और उस पर बाकायदा मौजूद है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, जिसपे बाबर के साथ मेरी बात होती थी और वो मुझे कॉल करता था। मैंने तो नहीं बाबर को कॉल की थी पिछले 10 महीने में। 10 महीनों से मैं बाबर से डिस्कनेक्ट थी। बाबर मुझे इस चीज पे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो मेरी वीडियोस वायरल कर देगा अगर मैंने कोई मुतालबा की। शायद उसके दिल में कोई डर था कि ये कहीं उठ ना जाए। ये देख सकते हैं आप, ये सब मौजूद है सबूत। और इस पे वो मुझे कॉल कर रहा था, ये कंटिन्यूअसली आपने देखा, ये सारी उसकी कॉल्स है, मैंने उसको एक भी कॉल नहीं की। इसमें बहुत सी मिस कॉल्स हैं, बहुत सी आप देख सकते हैं रिजेक्ट कॉल है, ये सब मैं एविडेंस अदालत में रखूंगी। हमजा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि आपने कहा कि आपका ताल्लुक जो था 2010 से शुरू हुआ था, बाबर आपके घर रिश्ता लेकर गए थे 2010 में। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त 2010 में? मैं आई वॉज 14 to 15 ईयर्स में भी 14 to 15। मैं बाबर से छोटी हूँ। लोगों ने ये कहा जी कोई 40 साल की आंटी है जो ब्लैकमेल करने आ गई है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। बाबर मुझसे बड़ा है, मैं बाबर से छोटी हूँ। बाबर मुझसे 2 से 3 साल बड़ा है। अच्छा, आपने जब 2010 में तकरीबन बाबर आजम की जो उम्र होगी तकरीबन 16 साल है, अक्टूबर 19 की एज 17 ईयर्स है, क्योंकि वो अंडर 19 खेलने लगा था तो 17 साल का वो तकरीबन था। 17 साल का था, 17 ईयर्स आई रिमेम्बर, यस 17 ईयर्स का था वो। 16 साल की तकरीबन थे और 16 साल की उम्र में उन्होंने आपके घर रिश्ता भेजा, फिर दोनों खानदान मुतफिक नहीं हुए? रिश्ता नहीं भेजा ना, मैंने ऐसी कोई बात की है, रिश्ता नहीं भेजा था, क्योंकि उसकी फैमिली तो एग्री नहीं हुई थी। जब फैमिली एग्री नहीं हुई तो वो रिश्ता लेके कौन आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ना किसी बात को डिनाई करूंगी, ना मैं अपने बयान बदलूंगी। बाबर और मैं, हम लोग आपस में, बाबर ने मुझे मेरे घर आके एज अ बीइंग फ्रेंड वो मेरे घर आता था, क्योंकि मैं ही वाज माय क्लास फेलो। तो जब वो मेरे घर आता था तो उसने मुझे प्रपोज किया था कि आई लाइक यू, जैसे कॉमनली लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसने मुझे इस बुनियाद पे पसंद किया था। फिर जब मैं और बाबर, उसके बाद काफी देर तक, कोई 7-8 महीने तक हमारी बातें कॉल पे होती रही, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं जो बात करती थी मैं अपनी मामा के नंबर से बात करती थी और मैं बाबर के साथ कांटेक्ट करती। ऑब्वियसली मेरी मदर को जब पता चला, मैंने बाबर को बताया, मेरी मॉम को पता चल गया। मेरी मॉम ने क्या किया कि मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन मेरे पे की। बाबर ने, मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली को बता दो, मैं अपनी फैमिली को, मैंने अपनी मॉम को बताया और मेरे घर से भी इनकार हो गया। बाबर की फैमिली ने, उसके फादर ने भी इनकार कर दिया, क्योंकि जो बाबर के फादर थे ना, वो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ऑब्वियसली हर बाप करता है, उसके फादर का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके ऊपर था। तो हानिसा, एक और चीज कहेगा कि आप जब दोनों ने आपने फैसला किया कि हम घर से भाग कर शादी करेंगे, फिर आपने शादी तो नहीं की लेकिन आप घर से भागे रहे, बकौल आपके, ये 2011 की बात है। तब आपकी बकौल आपकी उम्र 15-16 साल होगी और बाबर की 16-17 साल होगी। उस वक्त आपने ये नहीं सोचा होगा कि हम ये अभी हमारे पास कुछ है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? देखिए, जब इस तरह की एज होती है ना तो इंसान इस तरह की चीजें, आई डोंट थिंक सो कोई भी शख्स हो, मैं नहीं, कोई भी शख्स हो सोचता नहीं है। लेकिन मेरी ये हिम्मत थी कि मैंने एक अच्छी अक्लमंदी ये दिखाई थी कि मैंने खुद स्ट्रगल किया था और वो मैं करती आई थी टिल 2017 तक। मैं खुद स्ट्रगल करती रही हूँ, खुद जब तक मैं उस घर में रही हूँ। मैं आपको देखिए, ऐसे तो कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। मैंने आपको बताया कि आप उस अहले इलाके में जाकर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप वहां पे क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो घर लिया था वो बाबर आजम ने क्या किया कि इस लड़की को यहाँ पे इतनी देर रखा है इस घर में, और क्या मतलब उनके थे वो खुद बताएंगे। इसने बतौर बीवी रखा था, क्योंकि हम लोग, मेरे पास तो आईडी कार्ड भी नहीं था। आपने आई थिंक देखा होगा, मेरा आईडी कार्ड भी वायरल हो गया। मेरा तो आईडी कार्ड भी नहीं था, मेरा तो 2017 तक आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था। तो यहाँ पे रुकिएगा। आपने कहा जब हम घर में गए तो उन्हें जो अहले इलाका थे, अहले मोहल्ला थे, हमें घर में रहे, तो बाबर की उम्र तकरीबन लगभग 17 साल होगी। तो मोहल्लेदारों ने आपको घर रेंट पे दे दिया उस वक्त? दोनों के शनाख्ती कार्ड उस वक्त नहीं बने होते, 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनता है। जी, बाबर का बना हुआ था, मेरा नहीं बना हुआ था। बाबर का था उस टाइम आईडी कार्ड, आई थिंक नहीं, आई एम डैम श्योर कि उसका उस टाइम आईडी कार्ड था। वो इस तरह हुआ था कि जब अहले इलाके के लोगों ने तो नहीं पूछा, लेकिन वो ऑनर जो थे ना, वो दरअसल बात ये थी कि जिस घर में मुझे बाबर ने ठहराया था उसके साथ वाली गली में तो बाबर का अपना घर था और सारी दुनिया जानती थी कि ये बाबर ये फलां का बेटा है, फलां जगह पे रहता है, इसलिए बाबर को किसी ने ज्यादा सवाल ही नहीं किए। यहीं पे एक और रुकिएगा कि आपने कहा साथ वाली गली में उनका अपना घर था, तो बाबर के घर वाले कभी आप उनको ढूंढने नहीं आए या आपको ढूंढने वाले आपके घर वाले नहीं आए कभी?
नहीं, मेरे घर वाले देखिए, मैंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि जब बेटी की बात आती है, आप भी इस चीज को समझते हैं, तो इस तरह के बातों पे जो माँ बाप होते हैं ना, वो ज्यादा बात को कवर ही करते हैं कि हमारी बेटी की इज्जत ना उछले। मेरी मदर ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी मदर को कांटेक्ट किया और मैंने यही कहा था कि मैंने शादी कर ली हुई है। फिर वो खामोश हो गई थी, वो कुछ नहीं बोली थी। लेकिन बाबर की फैमिली को पता था कि ये यहाँ पर जाता है, यहाँ पे रहता है, ये क्या कर रहा है। उसकी फैमिली ने क्यों नहीं पूछा, ये तो अब वो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं तो उस चीज का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन अलबत्ता उसके बड़े भाई को, उसके छोटे भाई सफीर को, उसके कजन आदिल, कामिल, सब मेरे घर में आते थे, सब अच्छा, आते कोच थे। बताइएगा, आपके इल्म में कि बाबर आजम ने किस उम्र में डेब्यू किया और कब किया? 2014 पहले तो वो अंडर 19 मेरे सामने खेलना उसने स्टार्ट की थी। अंडर 19 का वो कैप्टन भी बना था। उसके बाद 2014 में एग्जैक्टली आई थिंक उसने पाकिस्तान ए खेला था, जब उसका अच्छी तरह लोग उसको पहचानना शुरू हो गए थे। जब हम बाहर निकलते थे तो लोगों ने उसको पहचानना शुरू हो गए थे। तो 2014 में ये टाइम आया था जब बाबर का मेरे से बिहेवियर आस्ता आस्ता चेंज होने लग गया था। अच्छा हमजा, यहाँ पे रोकिएगा। बाबर ने जो उनकी बायोग्राफी है, जो फैक्ट्स हैं, बाबर ने डेब्यू किया अपना फर्स्ट क्लास करियर, जो मैच स्टार्ट किया 2010 में जरी तरक्याती बैंक के खिलाफ उन्होंने पहला अपना मैच खेला। फिर 2012 में उन्होंने अंडर 19 जो पाकिस्तान टीम जा रही थी उसकी कैप्टनसी की वर्ल्ड कप के लिए। फिर 2015 में अपना पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया जो नेशनल टीम है। तो आप कह रही है कि आपने उनको क्रिकेट में सपोर्ट किया, 2010 में वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना खुद स्टार्ट हो गए थे, तो फिर आपने कैसे सपोर्ट किया? ये बात आप नहीं कह सकते, ये बात का सिर्फ मुझे पता है और उन लोगों को पता है कि बाबर के माली हालात क्या थे, उसके घर वाले उसको किस तरीके से रखते थे। ये बात नहीं कह सकते। ZTPL में जब वो सैलरी लेता था ना, तो तब 58,000 आई थिंक उसकी थी। मैं इतनी चीजें ओपन नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे मजबूरी है करना। बाबर मेरे सामने जब सैलरी लेता था ना, तो बाबर की वो सैलरी सारी उसके घर जाती थी। ये मैं बात कतई नहीं करती, लेकिन बाबर ने कभी मुझे अफोर्ड नहीं किया था, साथ लाके भी कभी अफोर्ड नहीं किया था। लेकिन मेरे हालात थे, मेरे कुछ इस तरह की, मुझे नौकरी करनी पड़ी थी। फिर बाबर को, आज जो बाबर सबको कहता है कि जी इट्स ऑल क्रेडिट फॉर माय फैमिली, फैमिली को आप खुद मैचेस उसके देखते रहे हैं। आप 15 तक 16 तक जाकर देख सकते हैं, 15 तक की उसकी हिस्ट्री में उसका कौन सा भाई, उसके फादर कभी उसको वहां पे चेयरअप करने आए हैं। हमेशा मैं हुई हूँ, हमेशा मैं वहां पे मौजूद हुई हूँ, चाहे मैं एक पैसेंजर बन के बैठी हूँ, चाहे मैं जैसे भी बैठी हूँ, पर मैं हमेशा हुई हूँ। और बकौल बाबर के, आप बाबर को सबसे बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें उछल गई हैं, कल से अभी तक बाबर ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो, उसको पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। वो आके मेरे सामने बात करे ना कि वो मुझे नहीं जानता। हानिसा, एक और सवाल, जो सोशल मीडिया पर आपको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप ये सब सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए कर रही है। इससे पहले भी शायद अफरीदी के खिलाफ भी एक खातून उठी थी इंडिया से, उन्होंने भी उन पर इल्जाम लगाए थे। आपका भी ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ बाबर आजम को बदनाम करने के लिए और सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए ये कर रही है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कल मैं पढ़ रही थी, लोग कहते थे जी इसको इंडिया ने भेजा हुआ है। ये बेसिकली, पहले तो एक चीज कंफर्म कर दूं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं लाहौर में ही पैदा हुई हूँ और मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे शोहरत मैंने किस चीज की हासिल करनी है, सबसे बड़ी बात ये, मुझे कोई जरूरत ही नहीं शोहरत हासिल करने की। आपको मैं ये बात यहाँ पे क्लियर करती जाऊं, मुझे नहीं पता किसी के क्या स्कैंडल खुले क्या नहीं खुले। कभी भी कोई भी खातून, दुनिया की कोई भी खातून यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आएगी तो किसी मजबूरी के तहत आएगी। शोहरत के लिए कौन औरतें आती होंगी मुझे नहीं मालूम, मैंने यहाँ तक नहीं आना था। तीन दफा पहले भी मैं पुलिस के पास गई। आज यहाँ पे मंजरे आम आने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि वही बात आ जाती, बाबर आजम स्टार होगा, नो डाउट, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर राइट नाउ। लेकिन अब मुझे कह रही थी 10 साल बाद आपको होश है। 10 साल बाद तो नहीं आई, मैं पहले आई थी। आज तुम कप्तान बन के क्यों आई हो? कप्तान हो, मैं उसकी रिटायरमेंट पे आती कि जी बाबर ने मेरे साथ ये किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है। हंसा, रुकिएगा यहाँ पे आप। हंसा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी कॉल, मैं कोई शोहरत नहीं हासिल करना चाहती, मैं कोई शोहरत नहीं हासिल करना चाहती, मुझे कोई ब्लैकमेल करने का शौक नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। मैं कानूनी तौर पे जो वे होना चाहिए एग्जैक्टली मैं वो लूंगी। मैं किसी किस्म की किसी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहती। यहाँ पे रुकिएगा। हंसा, आपने कहा कि 2015 में आप हमला हुई और आपका हमल जाया किया गया, तो एक माँ के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है कि उसका हमल जाया किया जाए, उसका बच्चा जाया किया जाए। तब आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, या तब आप उनके खिलाफ थाने क्यों नहीं गई, या उनके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? 2017 में आपने कहा कि आपने कंप्लेन जो है उनके खिलाफ दरख्वास्त दी, लेकिन 2015 में आपने अपना
मैं जी उस वक्त देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं उस वक्त उसके साथ थी, मतलब एक ही जगह पे रह रही थे। तो मैं उस वक्त, मेरा कोई ऐसा माइंड भी नहीं था कि मैं पुलिस के पास जाती, क्योंकि मैं उस वक्त बेबस थी। सिंपल सी जो बात है, मुझे बे नहीं नजर आ रहा था उस टाइम, मेरे साथ कोई नहीं था। जब मैं अपने घर आई हूँ उसके बाद दोबारा इसने अपनी हवस स्टार्ट की और मुझे तंग करता था, मारता था। फिर मुझे पता था कि यार मुझे सपोर्ट करने वाली मेरी फैमिली है, मैं पुलिस के पास जाती हूँ। पहले तो मैं अकेली थी, इसलिए मैं कभी नहीं उठ के गई। देखिए, मैं बाबर आजम का नाम नहीं ले रही, मैं उन लोगों का भी नाम ले रही हूँ जो खुद एक प्लेयर्स है। उन प्लेयर्स की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, और ये सब सबूत अब मैं यहाँ पर नहीं दूंगी, ये मैं अदालत में दूंगी। मेरे अच्छा, आप पास मुझे बताएं एक, कौन से प्लेयर की रिकॉर्डिंग मौजूद है? कोई नामी ग्रामी प्लेयर है आपके पास? मेरे पास बिलावल भट्टी है, ठीक है, उनको मालूम है कि बाबर आजम के साथ मैं बतौर मंगेतर, जो प्लेयर्स थे उनको बतौर मंगेतर कहता था, जो बाहर के लोग थे उनको बतौर बीवी कहता था। सबसे बड़ी ये, मतलब मुझे, मैं इस चीज को कभी नहीं डिनाई करूंगी कि बाबर ने कभी मुझे ये बात की है कि क्या नाम है, आप मेरी बतौर गर्लफ्रेंड, मुझे कभी ना मैंने सुना है, ये बात सुनी थी बाबर के मुंह से, ना मुझे मालूम है। ठीक है, हमेशा उसने बतौर मंगेतर, बतौर बीवी ही मुझे सबके सामने शो किया है। अच्छा, आपने कल कहा उस्मान कादर भी गवाए हैं। जी, आप एक और उस्मान नाम लिए, कादिर, बिलावल वो भुट्टो, बिलावल एक्चुअली वो भट्टी का नाम ले लिए। एक्चुअली वो जो जगह थी ना, वो उस्मान कादिर की ही जानने वाली थी, क्योंकि बाबर को ऐसी चीजों का इल्म नहीं था। बाबर, ये भी एक मतलब स्टोरी थी जो बाय डिटेल जो है वो मैं अदालत के सामने बताऊंगी कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंडिंग। लेकिन इसका जो मेन जो ये पॉइंट जो था ना, ये उस्मान कादिर का था जानने वाला। ये जिस जगह पे ये लोग लेकर गए हैं, बाबर की वो जानने वाली जगह नहीं थी, वो उस्मान कादिर की जानने वाली थी। और इसके तायाबू के बेटे कामिल अकरम थे, इसका छोटा भाई सफीर आजम था, और दूसरे नंबर पे नवीद एक प्लेयर था जो इनके साथ खेलता था, ये एनसीए में और वहादत रोड पे एक ग्राउंड थी। तो ये लोग मुझे वहां पर लेकर गए थे। सर, मुझे एक और चीज बताइएगा कि आपने कहा था 70 लाख सूद आप पे चढ़ा, आपने बाबर को सपोर्ट किया, तो सूद जी कैसे अदा किया आपने? 70 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती, आपने कैसे सूद अदा किया वो, सर, और सूद कहाँ से इसका लिया था? मैं आपको बताती हूँ सर। सूद दरअसल इस तरह हुआ था कि जब आपको पता है कि इंसान की इनकम थोड़ी हो और उसके शौक बड़े हो, तो फिर ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। आप भी इस चीज को तस्लीम करते हैं। बाबर जब आईफोन 4 आया था, बाबर ने कहा जी मुझे आईफोन 4 लेना है। आईफोन 5 आया, आईफोन 6 के बाद 6 प्लस की सीरीज स्टार्ट हुई थी। पहले तो 4 और 5 ही था, जो मुझे इल्म है, मुझे इन चीजों का ज्यादा नहीं है। तो मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे, जब मेरा ऐसा कोई नहीं होता था, तो मैं ये करती थी कि इंस्टॉलमेंट में ले लेती थी। उस चीज के भी एविडेंस मैंने कल भी दिखाए थे। और इस वक्त थोड़ा सा ना नीचे गिर गए पेपर्स, तो उठाते हुए इशू होगा। तो आईफोन 4, 5, 6 प्लस, 7 प्लस, 8 प्लस, इस तरह कंटिन्यूसली जितनी सीरीज थी ना, सारी ही मैं इंस्टॉलमेंट पे खरीदती थी। एक काफी अच्छा अदारा है, और वो लीगली तौर पे कोई दो नंबर ही नहीं है, वो काफी बड़ा अदारा है। 120 से प्लस उनकी ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान के, अल फजल वाले। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे और मेरे मुलाजमों के नाम पर, जो मेरे मुलाजम काम करते थे, उनके नाम पर, जो मेरे पार्लर का मुलाजम था, उनके उसके और मेरे नाम पर कितने ज्यादा वहां पे मोबाइल्स निकाले गए। और वो मोबाइल सारे मैंने वहां से आई नंबर निकाले। और मैं इस बात को चैलेंज करूंगी कि इसमें सारी सिम्स बाबर की चलती रही हैं। तो वो सूद ऑब्वियसली 4,000 की चीज है आपको 10,000 की मिली, 10,000 की चीज आपको 20,000 की मिली। तो इस तरह मेरे पे बहुत ज्यादा ये भी बर्डन था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मुझे आज उन पैसों के लिए मैंने रोला नहीं डालने आई यहाँ पर। वो मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर रही कि इस बंदे की इस हद तक फितरत थी, इस हद तक इसने मेरे साथ ज्यादती की है कि इसने मुझे सूद तक चढ़वा दिया था। हाँ सर, एक और चीज बताइएगा, आपने कहा कि बाबर आजम ने आपको न्यूजीलैंड टूर से जाने से पहले आपको धमकियां दी, जान से मारने की। जी, आप इस बात पे अभी तक कायम है? क्या धमकी दी आपको, कैसे धमकी दी धमकी, सर? सर धमकी ये दी कि मेरे पास ना, मुझे उससे तकरीबन 3-4 दिन पहले, एग्जैक्टली डेट तो मोबाइल के ऊपर लिखी है, क्योंकि उसने जब मुझे कॉल की थी वो उस पॉइंट पे लिखी है। इसने मुझे बुलाया था गुलबर्ग में, राइस बाउल के पास। मैं गई हूँ, तो सबसे पहले तो इसने मेरा मोबाइल छीना है, मोबाइल छीन के उसको तोड़ा। वो मोबाइल भी मेरे पास मौजूद है। तो उसने तोड़ा इस तरीके से था कि शायद मेरे पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा। लेकिन वो, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बतौर स्क्रीनशॉट ही दिखाए हैं। वो स्क्रीनशॉट मैंने अपने मोबाइल में सारे सेव कर लिए। तो लोगों ने ये कहा जी तैयार किए होंगे। जिसने मैसेजेस तैयार करने होते हैं ना, वो 2-3 नहीं तैयार करता, वो पूरी फिर एक हजारों की तादाद में तैयार करता। सबूत तैयार करने ना खुद। तो फिर ये हुआ था कि बाबर ने मुझे ये धमकियां दी थी, उन मैसेजेस के ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं
कि तुम्हें मैं देख लूंगा, अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हारा मैं हश्र कर दूंगा। इवन दैट बाबर ने फरवरी में मुझे ये भी बोल दिया था, शायद उसको कि मतलब शायद मैं इसको जान छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ लेन देन कर लूं, इसको दे दूं या कुछ ऐसा, लेकिन बाबर कुछ मुझे दे नहीं सकता। वो खुद आज भी पैसों का रवादार है। स्टार वो 6 नाम का है, क्रेडिट कार्ड जेब में इस्तेमाल करने की उसको इजाजत नहीं है। इतना तो उसके ऊपर उसकी फैमिली का लास्ट है। मुझे ये बताइएगा कि आप आगे क्या करने जा रही हैं? सर देखिए, मेरी नजर में या आप लोगों को भी नजर आ जाएगा, जो उसने मेरे से ज्यादती किया उसकी तो मैं उसको सजा दिलवाऊंगी। और हर हेलो, हाँ के साथ शोर रहता है, ब्लैक मिली है, ये है वो है। आप कभी नहीं, आप भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पे, मुझे कोई शोहरत नहीं चाहिए, मुझे अपने कोई इंटरव्यूज नहीं देने, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को बयान जहाँ पे करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मैं कानून के पास जाऊंगी। और इंशाल्लाह मुझे पता है मुझे अल्लाह ताला इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि अल्लाह भी इस चीज का गवाह है कि इसने मेरे साथ ज्यादती की है। बस मैं इसको कानूनी जो के ऊपर कार्रवाई होगी वो करवाऊंगी। और अभी मेरे जो मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं अदालत में, वो भी इंशाल्लाह हमें 4 तारीख को 4 डेट को इंशाल्लाह वो भी सबके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच हांजा, बहुत शुक्रिया हांजा, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, आपने हांजा का मौक़िफ़ सुना। इनका कहना है कि इनके पास बाबर आजम ने जो इनके साथ अगर ज्यादती किया उसके भी सबूत हैं, और बाबर आजम के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट किया है। तो काफी कल इनको ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए कर रही है, लेकिन इनका मौक़िफ़ है कि इनको शोहरत नहीं चाहिए, बल्कि इनको जो है वो ये इंसाफ के हसूल की जो दरख्वास्त करती हैं। और ये अब अगला जो इनका जो इक़दाम होगा वो अब ये करेंगी कि ये कानून का दरवाजा खटखटाएंगी और बाबर आजम को लीगल जो है वो नोटिस भी भेजेगी। अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू हांजा। थैंक यू।